अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनटी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक और चिकन स्पैगेटीज़ की रेसिपी शेयर करेंगे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी बहुत ही इजी, क्विक और थोड़े से मसालों से बनने वाली ये स्पैगेटीज़ की रेसिपी है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो हमने बोला आज चलें आपके साथ ये शेयर कर लेते हैं। मैंने बॉईल कर लिए थे पानी के अंदर, मैंने उनको सोक किया हुआ है कि चिपके नहीं आपस में, तो इसलिए मैंने 2 पैकेट मैकरोनी स्पैगेटीज़ लिए थे, उनको मैंने पानी के अंदर रखा हुआ है। चिकन मैंने बोनलेस लिया था, उसको मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। साथ मैंने इसकी 2 ग्रीन चिली जो है वो कट करके रखी हुई, क्योंकि हम जब चिकन को फ्राई करेंगे तो साथ ग्रीन चिली ऐड करेंगे। सब्जियों में मैंने बंद गोभी ली हुई है, इसको मैंने इसे जूलियन कट कर लिए। गाजर को मैंने जूलियन कट कर ली, 2 बड़ी गाजरें मैंने ली थी और 3 मैंने शिमला मिर्ची ली थी, उसको भी मैंने जूलियन में कट कर लिया था। प्याज मैंने 1 बड़ा ले लिया था, उसको मैंने इस तरह काट लिया था। 2 मैंने बड़े टमाटर लिए थे, उसको मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिया था। बॉयल आलू मैंने लिए थे, उनको मैंने बॉयल करके छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। मटर मैंने लिए हुए हैं जो मैं इसके अंदर सब्जियों के साथ ऐड करूँगी। आपको जो भी पसंद हो आप उसके सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस मैंने ली है जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। चाइनीज़ चिली है, रेड सॉस जिसको हम रेड चिली सॉस बोलते हैं। ये मेरे पास काली मिर्च पड़ी हुई है, इसके अंदर काली मिर्च है वो मैं डालूँगी। ऑयल है हमारे पास, अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास, लाल मिर्च है हमारे पास, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो, और विनीगर 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। एक बहुत ही क्विक और इजी सी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए अब अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं कि हमारी स्पैगेटीज़ रेडी कैसे होंगी। मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल के अब इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। मैं इसके अंदर प्याज ऐड करने वाली हूँ, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। हमें इसको कुछ सॉटे सा करना है, ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करना। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी, इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। इसके बाद हम इसके अंदर सब्ज़ी अपनी जो है सारी वो ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देखें हमारे प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अपनी सब्जियाँ ऐड करूँगी। मैं इसके अंदर बंद गोभी, ये पहले गाजर ऐड कर देती हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट मुश्किल होता है। गाजर ये आप देख रहे हैं मैं ऐड कर रही हूँ, फिर अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तो ऐसे ऐसे सारी सब्जियाँ इसके अंदर ऐड कर दूँगी पहले। हमने इसे अच्छी तरह पकाना नहीं है, सिर्फ एक मिक्स से देना है। मैं इसके अंदर शिमला मिर्ची भी ऐड कर दूँगी, बंद गोभी भी अपनी सारी ऐड कर दूँगी, और साथ ही मटर भी ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं मटर भी अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो मैंने बॉईल कर लिए थे। इसको मैं अच्छी मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पकाऊँगी, थोड़ा सा बस इसके अंदर टेस्ट आ जाए, और फिर मैं इसको साइड पे रख के अपने चिकन की तरफ चलूँगी कि चिकन को भी हमने रेडी करना है। एक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी, बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं इस रेसिपी को, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी फिर अच्छी तरह मिक्स हो रही है, मैं अच्छी तरह मिक्स दे के अब साइड पे उतारने वाली हूँ और चिकन की तरफ। ये एक ज़्यादा भूनना वगैरह या इसको नहीं करना, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सी रहेंगी। साथ में देखें कितने मज़े के ये लग रही हैं। थोड़ा सा ऑयल, अब मैं इसको साइड पे उतार लूँगी और चिकन की तरफ हम आ जाएंगे। ऑयल मैंने अपना दूसरे पैन में गरम करने रख दिया था। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। पहले एक डाल के देखती हूँ, गरम है बस ऑलमोस्ट गरम हो गया। अब मैं इसके अंदर ये अपना चिकन ऐड करूँगी। इसको हम इतनी अच्छी तरह भून लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो एक चिकन का कलर जो है चेंज हो जाए, और थोड़ी एक मिक्स देकर मैं इसके साथ ग्रीन चिली जो है वो भी ऐड कर दूँगी। देखिए
साथ वो जो ग्रीन चिलीज मैंने काटी हुई थी वो भी मैंने ऐड कर दी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी मैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चिकन का कलर चेंज हो रहा है। अब मैं इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट जो बच गया था वो ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह, क्योंकि कच्चा था ना, इसको हमने अच्छी तरह पकाना है और अच्छी तरह अंदर से पक जाए, कोई भी इसका पार्ट जो है वो कच्चा ना रहे। एक बहुत ही क्विक और इजी सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो डालें तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं चिकन का कलर हमारा ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी, उसको अच्छी तरह इसके अंदर भून लूँगी कि वो भी अपना पानी छोड़ दे और साथ ही फिर मैं मसाले ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर अपने टमाटर जो मैंने काटे हुए थे छोटे छोटे पीसेस में वो ऐड करूँगी, अच्छी मिक्स करूँगी। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। टमाटर भी आप थोड़ी देर बाद देखिएगा अपना पानी खुद ब खुद छोड़ देगा। टमाटर हमारे अब देखें अभी पानी छोड़ रहे हैं अच्छी तरह। अब इसको थोड़ा सा हम करेंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करेंगे। अगर अभी थोड़ा सा ये हो जाए, ये टमाटर हमारे हो रहे हैं। चिकन के अंदर साथ में आलू इसके अंदर जो मैंने बॉईल किए थे ऐड कर रही हूँ ताकि आलू के अंदर भी टेस्ट आ जाए। आलू को भी हम अच्छी तरह मिक्स इसके अंदर करेंगे और साथ अब हम इसके साथ मसाले ऐड करेंगे। मगर हमने आलू इस स्टेज पे अब तब डालने कि आलू के अंदर थोड़ा सा टेस्ट मुश्किल से आता है। सब्जियों में आलू गाजर हो गए, इनमें थोड़ा सा ये टेस्ट लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमने आलू भी ऐड कर दिए। टमाटर को अच्छी तरह करेंगे। मैं इसके अंदर अपनी जो लाल मिर्ची थी वो ऐड करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। लाल मिर्ची मैंने 1 टेबल स्पून लिया था। आप लोग जितना स्पाइसी खाते थे हम फिर इसके अंदर रेड चिली सॉस भी डालेंगे, ग्रीन चिली भी हमने ऐड की हुई है, तो मैं थोड़ा सा स्पाइसी रखती हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक फिर स्पाइसेस वगैरह डाल सकते हैं। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। अब मैं साथ इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने मैकरोनी को बॉईल करते हुए भी ऐड किया था, पानी के अंदर मैंने जब बॉईल करी थी तो नमक ऐड किया था, इसलिए आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखिए मैं इसके अंदर काली मिर्ची ऐड करूँगी। काली मिर्ची मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं तो थोड़ी ज़्यादा डालना पसंद करती हूँ। आप लोग टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर काली मिर्ची ऐड करती हूँ। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी कि थोड़ा सा सालन सालन टाइप से वो जो है इसके अंदर हो जाएगा। ये मैंने इसके अंदर काली मिर्ची ऐड कर ली है। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये मज़े की खुशबू अभी से आ रही है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। थोड़ी सी और ब्लैक पेपर जो है इसके अंदर ऐड करती हूँ, मुझे ज़रा स्पाइसी पसंद है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बस अब मैं इसको अच्छी तरह थोड़ा सा पकने दूंगी।
थोड़ा सा मैं इसे अच्छी तरह पकने दूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे आलू और चिकन बहुत अच्छी तरह हो चुके हैं, इनमें टेस्ट भी आ चुके हैं। अब मैं इसके अंदर वो जो स्पाइसी सोया सॉस, चिली सॉस थी, विनीगर, वो ऐड करूँगी। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं 1 to 2 टेबल स्पून सोया सॉस के अंदर ऐड करूँगी। बाद में आप लोग चेक कर सकते हैं। चिली सॉस में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये इसका थोड़ा सा टेस्ट नहीं आता है तो कम है इसका और साथ ही मैं विनीगर जो है वो भी ऐड करूँगी। मैंने ऐड कर, अब मैं इसको एक अच्छी तरह मिक्स करूँगी। जब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी फिर मैं अपने आलू और चिकन को अच्छी तरह सारे मसाले सॉस वगैरह ऐड कर दिया। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। फिर अपनी सब्जियाँ इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके अंदर अपनी सब्जियाँ ऐड करूँगी जो मैंने सौते वगैरह की थी। सब्जियाँ मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको एक अच्छी तरह मिक्स दूँगी और फिर अपनी जो स्पैगेटीज बॉईल की हुई थी वो इसके अंदर ऐड करूँगी। थोड़ा सा सब्जियों को मैंने मिक्स करी हूँ ताकि सब्जियों में भी टेस्ट आ जाए। अब अपने मैक्रोनीस को पानी के अंदर से निकालती हूँ और वो भी ऐड कर दूँगी साथ। मैंने अपने मैक्रोनीस को पानी से निकाल दिया। मैं इसके अंदर वो ऐड कर रही हूँ मैक्रोनीस और मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी इनको सबको। आप देख रहे हैं कितने मज़े का कलर आया है। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा दम पे रखूँगी ताकि मैक्रोनीस में भी टेस्ट आ जाए और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी स्पैगेटीज़ रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही प्यारा सब्जियों का कलर भी आया है और चिकन भी अच्छी तरह मसाले से भुन चुका था। अच्छी तरह उसके अंदर मसाला ऐड हो चुका था। मैक्रोनी स्पैगेटीज़ में हमारी मसाला ऐड हो चुका था। अच्छी मज़ेदार डिलीशियस सी स्पैगेटीज़ आपके सामने रेडी है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एनटी लाइफस्टाइल और बेल आइकन के साथ ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहा करे। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।